नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। साथियों, जापान की एक भविष्यवक्ता हैं जिन्हें जापान की बाबा वेंगा कहा जाता है। उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया हुआ था और वो इस प्रेडिक्शन के अनुसार 5 जुलाई को जापान में भयंकर सुनामी आ सकती है या कोई और बड़ी आपदा आ सकती है। इसको हम लोग आज की वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। क्या इनकी भविष्यवाणियाँ सही होती हैं, इसको भी देखेंगे। बाबा वेंगा कौन थे, इनको भी हम लोग देखेंगे, डिटेल से जानने वाले हैं। और साथ ही साथ में अभी जो डूम्सडे कही जाने वाली और फिश तमिलनाडु के तट पर दिखी हुई है, उससे इसका क्या लिंक है, इसको भी आज की वीडियो में देखेंगे हम लोग। क्योंकि अगर डेट्स आप मैच कराओगे तो बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रहा है जो प्रेडिक्शन होता है, जो डूम्सडे का भी इतिहास रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो। आप यहाँ पर आर्टिकल देख पाओगे कि जुलाई 5 वार्निंग और जस्ट डेट, न्यू बाबा वेंगा आर्ट वर्क ऑफ जापान मंगा, विल ए मेगा सुनामी हिट जापान ऑन जुलाई 5। तो देखिए 5 जुलाई को बहुत ज़्यादा बड़ी प्रिडिक्शन की गई है इनके द्वारा। एक्चुअली में जापान में एक भविष्यवाणी करने वाली एक भविष्यवक्ता हैं जिनका नाम है रयो तात्सुकी। रयो तात्सुकी एक मंगा आर्टिस्ट हैं। मंगा आर्टिस्ट क्या होता है? मंगा आर्टिस्ट एक ऐसा आर्टिस्ट होता है जो अपने सपनों को चित्र बना करके रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद फिर उसे बताता है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, उसने सपने में ऐसा देखा। तो ये भी एक मंगा आर्टिस्ट हैं, लेकिन इनकी ऐसी भविष्यवाणियाँ सच हुई हैं बहुत सारी, जो अभी मैं आपको आगे एग्जाम्पल में दिखाऊंगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है इस 5 जुलाई की डेट को कंफर्मेशन देने के लिए, वो है इंडिया में जो रेयर डूम्सडे फिश दिखी है वो। अभी मैंने कल ही इस पर आपको वीडियो दी थी। कल मैंने आपको बताया था कि भारत में दिखी है और फिश, क्या भारत में कोई भयंकर भूकंप या सुनामी आ सकती है? इसको मैंने कल की वीडियो में अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ये भारत में दिखी है तो भारत में ही ऐसा आए। हो सकता है ये कहीं और तट पर रही हो और भागते भागते इस साइड आई हुई हो। ये बात मैंने बोली है, कल की वीडियो आप जा करके देखोगे तो ज़रूर आपको मिलेगा। अब इसको लेकर के अब यहाँ जापान वाला ये 5 जुलाई का जो प्रेडिक्शन है, जो इसकी भविष्यवाणी की गई है, इसको और पुख्ता माना जा रहा है कि ये जो डूम्सडे फिश यहाँ पर दिखाई दी है, क्योंकि जब जब भी ये डूम्सडे फिश या कहीं और फिश दिखाई देती है तब तब कहीं ना कहीं भूकंप या सुनामी आता है। कल की वीडियो में मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था अपने ही वीडियो के थ्रू, क्योंकि 3 महीने पहले मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें बताया था कि समुद्र से बाहर आई विनाशकारी ओरफिश, और ये ओरफिश आई थी उस टाइम पर मैक्सिकन कोस्ट पर, मैक्सिको में, और इसका नतीजा ये निकला था। देखिए यहाँ पर मैंने 25 फरवरी को ये वीडियो बना करके आपको दी थी कि ये ओरफिश मछली निकली है, और 25 फरवरी से जस्ट 1 महीने के बाद 28 मार्च के दिन भयंकर भूकंप आया म्यांमार में। म्यांमार में भूकंप आया 7.7 मैग्नीट्यूड का। 9 अप्रैल तक ये न्यूज़ है, उस दिन तक 3645 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। ये ओरफिश का इतिहास ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको पिछली वीडियोस में दिखा चुका हूँ, इन दोनों ही वीडियोस में। अब ये फिर से दिखी हुई है तमिलनाडु में, और जब ये दिखती है ना तो उससे 15-20 दिन से 1 महीने के अंतराल पर घटनाएं होती हुई नज़र आती हैं। मतलब ये 15-20 दिन पहले ही प्रेडिक्ट कर लेती है। ये मछली एक्चुअली में बहुत ज़्यादा गहराई में रहती है, लगभग 3000 फीट तक ये नीचे रहती है, और इस वजह से जब इसे कुछ ऐसा आभास होता है, मान लो टेक्टोनिक प्लेट्स खिसक रही है या कुछ भी ऐसा चीज़ें नीचे हो रहा है आंतरिक संरचना में पृथ्वी के, तो ये भाग करके वहाँ से हटती है और ऊपर की तरफ आती है। ऊपर की तरफ ये कई बार जहाँ पर रहती है सतह में वहीं से आ जाती है, कई बार ये दूसरी जगहों से भागते भागते ऊपर आते आते दूसरी जगहों पर दूर कहीं पर दिखाई देती है। ठीक उसी तरीके से जैसे ये मैक्सिको में दिखाई दी थी, म्यांमार में भूकंप आया, ऐसे कई बार ये घटनाएं हो चुकी हैं। चूँकि ये फिश बहुत रेयर है, कभी ऊपर नहीं आती है, कभी ऐसा नहीं देखा जाता है, बहुत नीचे तलहटी में रहती है, इसलिए जब ये आती है तो चर्चा का विषय बना रहता है। और जापान की पौराणिक कथाओं में भी इसका उल्लेख है। तो ये आज कुछ 100-200 साल का या 10-20 साल का ये इतिहास नहीं है, ये सदियों पुराना इतिहास है इस मछली का। तो खैर ये मछली अभी तमिलनाडु में दिखी है, ये तस्वीरें हैं आपके सामने, इतनी बड़ी लंबी होती है, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब इस मछली का निकलना और इनकी ये भविष्यवाणी का पाया जाना, दोनों को लोग लिंक कर रहे हैं। इन्होंने अपनी भविष्यवाणी में बताया हुआ है कि 5 जुलाई 2025 को एक बहुत ज़्यादा बड़ा डिजास्टर आएगा इस देश में, मतलब कि जापान में जहाँ की ये हैं। इनका नाम है रयो तात्सुकी। ये एक न्यू बाबा वेंगा के नाम से जानी जाती हैं, न्यू बाबा वेंगा ऑफ जापान के नाम से जानी जाती हैं। बाबा वेंगा कौन थी? बाबा वेंगा जो है ये बल्गेरिया की एक भविष्यवक्ता थी। बल्गेरिया एक देश है, यूरोपियन देश है, आप जानते हो। इन्होंने अपने जीवन काल के दौरान ही बहुत सारे ऐसे फ्यूचरिस्टिक इन्होंने प्रेडिक्शन कर दिए थे जो आज तक सत्य होती आई हैं।
इन्होंने अपने टाइम पर भी, जब ये जीवित थी, क्योंकि ये 1911 में पैदा हुई थी, 1996 में इनका निधन हुआ था, लेकिन अपने जीवन काल के दौरान भी बहुत सारे इन्होंने प्रेडिक्शंस करी हुई थी और वो सब सत्य होता गया। जैसे इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में प्रेडिक्शन किया था, वो बिल्कुल सही हुआ था। इसके बाद सोवियत संघ का विघटन इन्होंने बताया था, वो सही हुआ था। चेरनोबिल आपदा इन्होंने बताया था, वो सही हुआ था। 9/11 हमले को इन्होंने बिल्कुल सही प्रेडिक्शन दिया था, वो सही हुआ था 2001 में। अब आप सोचो, 1996 में ये मर गई थी, लेकिन 2001 का प्रेडिक्शन ये इन्होंने किया था कि ये 9/11 हमला होगा अमेरिका में, और फिर वो भी बिल्कुल सही हुआ। ऐसे बहुत सारे इन्होंने प्रेडिक्शंस की हुई हैं। इन्होंने बताया जाता है कि 3037 के आसपास तक इन्होंने प्रेडिक्शन कर रखी हुई हैं। खैर, इनके प्रेडिक्शन को लेकिन डिकोड करना थोड़ा सा टफ होता है। और अब ऐसे ही एक नई भविष्यवक्ता सामने आई हुई हैं जो कि जापान की हैं। इनका नाम मैंने आपको बताया, रयो तात्सुकी। ये एक मंगा क्रिएटर हैं। मंगा क्रिएटर क्या होती हैं? मंगा क्रिएटर सपने देखती हैं और उसके बाद सपनों को ये अपने चित्र बनाती हैं। आपने किसी मूवी में देखा भी होगा ऐसा, कि सपना आया और उसके बाद वो चित्र में कुछ ऐसे ऐसे बनाते हैं, ठीक है। नहीं तो आप फुकरे देख लेना मूवी, वो भी ऐसे कुछ दिखता था सपना। तो ये क्या करती हैं, तो ये चित्र बनाती हैं और वो प्रेडिक्शन सही हो जाती हैं। इनकी प्रेडिक्शन क्या क्या रही हैं? इन्होंने मार्च 2011 में तोहोकू भूकंप और सुनामी की प्रेडिक्शन की थी, और ये भयंकर सुनामी आई थी जापान में, और समझो कि तब से ही ये फेमस हो गई थी। राजकुमारी डायना की मृत्यु की इन्होंने प्रेडिक्शन की थी। फ्रेडी मर्करी का निधन का इन्होंने प्रेडिक्शन किया था। कोविड-19 महामारी की प्रेडिक्शन किया था इन्होंने आगे का प्रेडिक्शन जो किया है उनमें एक तो 5 जुलाई वाला है, जापान में बड़ी तबाही। दूसरा, इन्होंने 2030 में कोविड का एक नया रूप और बड़ी महामारी जो बीती है उससे भी बड़ी महामारी का प्रेडिक्शन किया है। खैर, 2030 तो अभी दूर है, लेकिन 5 जुलाई 2025 बिल्कुल नज़दीक है। इसीलिए लोग 5 जुलाई 2025 को अब जैसे जैसे डेट्स करीब आ रही हैं वैसे वैसे और ज़्यादा भयावह होते जा रहे हैं, डरते जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आपको ऐसा बता रहा हूँ और डरा रहा हूँ। जापान में बिल्कुल अफरा तफरी मची है। आप ये रिपोर्ट देखो इकोनॉमिक्स टाइम्स का, इसमें बताया जा रहा है कि द प्रोफेंसी इज़ ऑलरेडी अफेक्टिंग जापान्स इकोनॉमी। जापान की इकोनॉमी का इस पर बहुत असर पड़ रहा है। अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस रिपोर्ट, फ्लाइट्स एंड होटल बुकिंग फ्रॉम हांगकॉन्ग फॉर अर्ली जुलाई हैव फॉलन बाई 50%। मतलब हांगकांग से वहाँ के लिए जो बुकिंग है, फ्लाइट्स है, वो 50% तक डाउन हो गया है। क्योंकि ये जो सुनामी आएगी ये सिर्फ जापान में नहीं आएगी। जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चाइना, हांगकांग, इन सब को ये लेकर के डूबेगी। तो खैर, इसके बाद इन सम केसेस ट्रेवल बुकिंग फ्रॉम चाइना, थाईलैंड एंड वियतनाम हैव ड्रॉप्ड बाई एज मच एज 83%। फ्लाइट्स वगैरह की 83% यहाँ पर बुकिंग कैंसिल हुई हैं या डाउन हुई हैं अभी आने वाले इस दिनों में। इसके बाद द फियर ऑफ बीइंग इन जापान ऑन द डेट्स हैज़ लेड मैनी टू कैंसिल और डिले देयर ट्रिप्स। बहुत सारे लोग अपने ट्रिप्स को डिले कर रहे हैं या तो कैंसिल कर रहे हैं इसको देखते हुए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। ये जापान में बिल्कुल भयावह वाली स्थिति बन चुकी है, और जब से तमिलनाडु में ये ओरफिस दिखी है तब से तो लोग और ज़्यादा इसकी चर्चा करने लग गए हैं। खैर, व्हाट आर अथॉरिटीज़ सेइंग? अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं? अथॉरिटीज़ ये कह रहे हैं, भाई देखिए, यहाँ मियांगी गवर्नर हैं योशिरो, इन्होंने कहा है कि देखो, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का कोई साइंटिफिकली अभी प्रूव नहीं है, तो इस चीज़ को लेकर के, मतलब किसी की भविष्यवाणी को लेकर के, और सही बात भी है। अब अथॉरिटीज़ और भी क्या ही कर सकती हैं, क्योंकि उनको नुकसान भी देखना है। तो किसी भी की भविष्यवाणी को देख करके और इतना पैनिक हो जाना, ये भी ठीक बात नहीं है। ये समझा बुझा रही हैं, इग्नोर करिए र्यूमर्स वगैरह को, लेकिन फिर भी लोगों में डर तो है ही। खैर, बट द डिस्पाइट सच स्टेटमेंट्स द प्रेडिक्शन इज़ ऑल ओवर द सोशल मीडिया एंड हैशटैग इज़ रनिंग। तो प्रेडिक्शंस वगैरह, ये हैशटैग वगैरह तो रन कर ही रहा है। अब मुझे क्या लगता है, आप कहोगे कि मेरी क्या राय है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जब भी कोई एग्जैक्ट डेट बताया जाता है कि कोई एग्जैक्ट डेट को ही ये हो जाएगा 5 जुलाई को, तो अब अभी तक तो इतना ऐसा एक्यूरेट कभी कुछ सही नहीं हुआ है। हाँ, उसके आसपास कुछ ऐसी घटना हो सकती है, चलिए मैं इसको भी मान लेता हूँ, लेकिन 5 जुलाई को ही हो जाएगा और सुनामी ही होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसकी 100% श्योरिटी नहीं है। आपदा की बात कही गई है, हो सकता है भूकंप आए, भूकंप आते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कोई किसी कोने में दुनिया के बड़े भूकंप आए। कोई ज़रूरी नहीं है जापान में ही आए, आसपास किसी भी देश में आ सकता है। इनका प्रेडिक्शन है तो चलिए ठीक है, मान लीजिए जो भी ये प्रेडिक्शन की हुई हैं या जो भी है, कई बार प्रेडिक्शन गलत भी होते हैं और ऐसा हुआ भी है।
होता क्या है एक्चुअली में, हमारा माइंड जो होता है ना, वो जो चीज़ें हम लोग को बताया जाता है उसी के बारे में थिंक करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये रोड पर चल रहे हो, अगर मैं आपको बता दूं कि आप जो है लाल जूता देखो, लाल जूता बहुत अच्छा होता है, तो आप ना चाहते हुए भी रोड पर चलते समय सबके लाल जूते पर नज़र डालेंगे, सबके जूते पर नज़र डालेंगे, चाहे वो लाल हो या ना हो। अगर उस दिन मैंने जूते को आपको दिमाग में ट्रिगर करके भेज दिया तब। ठीक है, ऐसे ही जैसे आप मान लो खुद जूता लेकर के निकल रहे हो, तो कई बार आपको अपने जैसा जूता देखने को मिल जाता है। ये मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आपको तुरंत वो चीज़ें क्लिक कर जाएगी। या फिर कोई स्टेडियम में बहुत सारी भीड़ बैठी हुई है और आपको कहा जाए कि भाई देखो यहाँ पर ग्रीन शर्ट वाले फ़ैन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आपकी नज़र तुरंत पड़ जाएगी, हाँ ये ग्रीन शर्ट वाला कहाँ पर बैठा है, क्योंकि आपके माइंड को वो चीज़ ट्रिगर कर दिया जाता है। तो ऐसे ही जो भी घटनाएँ हुई हैं, अब घटनाएँ बहुत सारी हुई हैं प्रिडिक्शन में, और इन्होंने प्रिडिक्शन भी, सबने जो भी भविष्यवक्ता होते हैं वो प्रिडिक्शन भी बहुत सारे किए रहते हैं, लेकिन कुछ जो फंस जाती है, भाई दुनिया चल रही है तो लड़ेंगे भिड़ेंगे मरेंगे कटेंगे, एक्सीडेंट्स होंगे, इतनी आबादी है तो कहीं ना कहीं कोई घटना होगी, कहीं ना कहीं कोई अच्छी चीज़ें होगी, कुछ ख़राब चीज़ें होंगी। तो जो चीज़ें बैठ जाती है उसको लोग लेकर के कहते हैं कि हाँ ये प्रिडिक्शन सही हो गया, इन्होंने तो ये कहा था। ठीक है, ठीक ऐसे ही जो आप रोड पर चलते हुए जो बाबा रहते हैं, जो भविष्यवाणी बताते रहते हैं कि आपको ये हो जाएगा, आपको ये ऐसा होगा, आप चेहरा देख करके जो भविष्य बताते हैं, वो भी कुछ इसी ट्रिक पर काम करते हैं। वो ऐसा कुछ बीच वाला चीज़ बोलते हैं, कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न वाला कि उसमें से आपको अच्छा वाला दिखता है जो वो आपको ले लेते हो, और जो खराब वाला लगता है उसको आप इग्नोर कर देते हो, उस पर ध्यान ही नहीं जाता आपका। तो इसीलिए आप भी थोड़ा सा काम रहिए, शांत रहिए, अपने दिमाग को स्थिर करके रखिए। ये सब भाई मैं तो बहुत ज़्यादा इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। हाँ, कुछ कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। 5 जुलाई भी बहुत ज़्यादा दिन दूर रहे नहीं, आएगा तो देखा जाएगा क्या होता है। ठीक है, फिलहाल मैं आपके सामने रहूँगा ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और आपको क्या लगता है आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते अगर आप जनवरी से जून तक की ई बुक लेना चाहते हैं तो जनवरी से जून तक पढ़ डाले रहो, जुलाई आएगा, अगर बचे रहे तो जुलाई वाला भी लाया जाएगा, वो भी पढ़ा जाएगा। ठीक है ना। तो जनवरी से जून तक की ई बुक आपको 1800 प्लस क्वेश्चंस के साथ मिल रही है, चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट के साथ, प्रश्नोत्तर माध्यम में एमजेटी ऐप पर आपको मिलेगा। एमजेटी ऐप कैसे लेना है, डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। इसके अलावा अर्जुन बैच है एनटीपीसी के लिए 199 में किया गया, इसको आप ले सकते हो। जीएस सफलता 4.0 बैच भी आया हुआ है, इसको भी आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर यहाँ तक आए हुए हो तो। ऐसे अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।